हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम अभिषेक। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नवोदय प्रिपरेशन में, हमारा टॉपिक है बच्चों अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सन्निकटन। सन्निकटन, निकट, जो जिसके निकट हो ना, तो इसको हम जो हमारा नॉर्मल भाषा में इसको हम कह सकते हैं लगभग। अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग। जैसे मान लीजिए कोई भी हम काम करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं तो कहते हैं लगभग। लगभग मतलब कि उसके आसपास जो भी हमारा चीज है। जैसे मैंने पूछा कि आपका घर इस जगह से कितनी दूर है, या मान लीजिए मेरा घर जो है लखनऊ से कितनी दूर है, तो मैं बताऊंगा लगभग 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है वो, उसमें आधा 1-2 किलोमीटर का अंतर हो सकता है। या मुझे कहीं जाना है तो मैं पता करूंगा ये कितना, किसी से पूछूंगा भैया कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। क्या वो मुझे एकदम नाप के बता रहा है? उसने स्केल से थोड़ी नापा है, या उसने किसी टेप से थोड़ी नापा है। वो एक अप्रोक्सीमेट उसका डिस्टेंस बता रहा है। या मुझे कुछ उठाना है, उसको हम लगभग देखते हैं ना, ये बोरा कितना वजन है, उठाया 40 किलो के लगभग होगा। तो मैंने अगर 40 बोल दिया तो जरूरी नहीं 40 हो, 39 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 39.5 भी हो सकता है, 1-2 किलो का अंतर हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन यही है कि ये किसके निकट है या किसके लगभग है। यही हम यहाँ पर सीखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है। आपको बस 2-4 चीजें समझनी है। जिस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो होता है वो पूछता है नियरेस्ट, इसके क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं, नियरेस्ट से। चाहे वो नियरेस्ट 10 पूछ ले, 100 पूछ ले, 1000 पूछ ले, 10,000 पूछ ले, बस लगभग लगभग हमारा यहीं तक जाता है, 10,000 तक ही जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है अप्रोक्सीमेशन में। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ लिया, अच्छा मान लीजिए ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है। इसके बीच में एक मार्केट है, यहाँ पे एक छोटा सा बाजार है। यहाँ पे मेरे यहाँ से मेरे स्कूल की दूरी है 20 किलोमीटर। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। मार्केट जो है ये बीच में नहीं है, मेरे और स्कूल के बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा दूर पे है। तो कोई अगर पूछेगा कि मेरे घर से ये बाजार कितनी दूरी पे है, मेरे घर से ये बाजार कितनी दूरी पे है, मुझे ये पता है कि ये बीच में तो नहीं है। मुझे क्या पता है, बीच में तो नहीं है, मतलब 10 किलोमीटर पे तो नहीं है, 10 से ज्यादा पे है, 13-14 किलोमीटर होगा। मैं ऐसे बोलूंगा ना, 13-14 किलोमीटर होगा। तो इस बाजार के नजदीक क्या है, मेरा स्कूल है कि मेरा घर है? इस बाजार के नजदीक क्या है, मेरा स्कूल है कि मेरा घर है? मेरा स्कूल है नजदीक। देखिए, यही आपको यहाँ सन्निकट में करना है। जैसे हमको कोई नंबर दे दिया, 6 दे दिया, क्या दे दिया, 6। अब इन्होंने पूछ लिया नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट किसके हैं, 10 की तो है। अब 14 दे दिया, 14, 14 किसके नियरेस्ट है? अब 10 का मल्टीपल इसके पास दो है, एक 20 भी है और एक इधर 10 भी है, पर 14 है किसके नजदीक? यहां पर नजदीक है कि यहां नजदीक है? यहां 6 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है, तो इसके नजदीक है। इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 10। लेकिन अगर यहीं पर 16 होता तो 16 का नियरेस्ट 10 क्या होता, 20 होता, क्योंकि वो 15 से बड़ा है। यही हमको समझना है कि नियरेस्ट 10 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं अभी, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी यहां पर ध्यान देंगे। इसमें आपको बस ध्यान देना है कि अगर नियरेस्ट 10 बोल रहा है तो हम 5 को ध्यान देंगे। अगर वो 5 से छोटा नंबर है तो इधर पहले वाले के वो अप्रोक्सीमेट होगा। अगर 5 से बड़ा है, मान लीजिए 15, नियरेस्ट 20 है, तो 15 से अगर छोटा है तो 10 के वाले 10 के पास आएगा, 15 से बड़ा है तो 20 के पास आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे देते हैं 63 और हमको बताना है नियरेस्ट 10,
तो 63 किस नियरेस्ट 10 के मल्टीपल के बराबर है? नियरेस्ट 10 मतलब 10 के इस पे नहीं, ये 10 की प्लेस वैल्यू समझिए, ये 10 पे क्या है 6 है, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 है, तो 6 10 या 60, समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये किसके नजदीक है 60 के, लेकिन अगर यहां पर होता 67 तो हम क्या लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लेस वैल्यू 1 वाली वो 5 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है 5 से ज्यादा है, तो इसमें एक प्लस हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 70। अगर 5 से कम होता है तो वही उतार देते हैं और 0 लगा देते हैं, ठीक है? ये है टेंस वाला, ध्यान दीजिएगा। अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है वंस वाला नंबर, तो टेंस वाले में 1 प्लस कर देंगे और 0 लगा देंगे, और अगर 5 से छोटा है तो टेंस वाला ही नंबर उतार के 0 लगा देंगे। बात आती है 100 की। अब 100 पे आ जाते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 141, अब इसको नियरेस्ट टू 100 बताना है, नियरेस्ट टू 100। अब यहां पर 5 नहीं देखेंगे, 100 का आधा क्या होता है 50, यहां नियरेस्ट 10 था तो 10 का आधा क्या होता है 5, तो हम 5 देखते थे। अब नियरेस्ट 100 है तो 100 का आधा क्या होता है 50, तो 50 देखेंगे हम। ये 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, हाँ है, तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए 1 और यहां पर 2 0 लगाइए, समझ रहे हैं? अगर यही होता 186 तो 50 से बड़ा है, 86 तो 50 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, और यहाँ 2 डिजिट है तो 2 0। तो ये जो है नियरेस्ट 100 में किसके नजदीक है 200 के। लेकिन अगर 186 को हम पूछेंगे नियरेस्ट 10 में बताइए, नियरेस्ट 10, तो 10 में 10 का आधा है 5, तो हमको 5 से उसको क्लासिफाइड करना है, डिवाइड करना है, मतलब कैटेगरी में बांटना है, 2 कैटेगरी में। 5 है तो अब हम वंस को देखेंगे, ये 6 जो है 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए 19 और 1 0 लगा दीजिए, तो नियरेस्ट टू 10 ये 190 हो गया। तो ऐसे ही नियरेस्ट टू 10 100 1000, अगर 1000 में पूछता है नियरेस्ट 1000 में, तो 1000 का आधा क्या होता है 500 होता है, तो 500 से उसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। 500 से छोटा होगा तो सेम नंबर उतार के 0 लगा देंगे 3, और 500 से बड़ा होगा तो 1 प्लस करके 3 0 लगा देंगे। तो यही है इस एप्रोप्रिएशन चैप्टर में। अब इसके बेस पे हम जो क्वेश्चन जो आते हैं वो करते हैं, इसमें बहुत विशेष कुछ करना है, बहुत ही छोटी वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको बहुत घबराइए मत, बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद हम इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन आपको कराते हैं जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ है नहीं उसमें। मैं कराता हूं आपको 1-2 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, राउंड ऑफ वैल्यू 59237 नियरेस्ट 100 ये नंबर दिया गया है, हमको राउंड ऑफ करना है इसको नियरेस्ट 100 पे। तो 100 है तो 100 का आधा क्या होता है 50 होता है ना, 100 का आधा क्या होता है 50। अब ये नंबर देखिए क्या है 37, 50 छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो मैंने क्या बताया, जब भी नंबर छोटा हो तो प्लस नहीं करना, और जब नंबर बड़ा हो तो 1 प्लस करना है। तो 50 छोटा है तो नंबर इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे 592, और यहां पर 2 नंबर है ना तो 20। इसका जो नियरेस्ट 100 का नंबर आया वो 59,200 आया, 59,200 ये नंबर था हमारा 59237। तो इसका नंबर क्या आ गया नियरेस्ट 100 ये। लेकिन अगर मैं 3 की जगह यहां 8 कर दूं, 3 की जगह मैंने अगर 8 कर दिया तो ये नंबर देखिए 50 से बड़ा है, 87 है ना, 50 से बड़ा ही होगा, तो इसमें फिर 1 प्लस होगा, तो 592 में 1 प्लस होगा तो क्या जाएगा 593, और यहां 2 डिजिट है तो 2 0। तो अगर ये होता 59287 तो इसका नियरेस्ट 100 होता 59,300, लेकिन ये क्वेश्चन में 59237 तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा 59,200। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन में और आपके सामने लेके आता हूं, देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन राउंड ऑफ के हैं, कोई 100 का होगा, कोई 1000 का होगा, कोई 10,000 का होगा, कोई 10 का होगा, तो उसमें कोई इसमें आपको बहुत वो चीजें इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए क्वेश्चन है 8325, इसमें बताना है आपको नियरेस्ट 1000, इसमें बताना है आपको नियरेस्ट 1000। अब 1000 है तो 1000 का आधा क्या होता है, 1000 का आधा होता है 500। क्या होता है 500। हमारे पास नंबर है 8325, तो हमको देखना 500 से छोटा है कि 500 से बड़ा है। 325 जो है वो 500 से बड़ा है कि छोटा है, सर 500 से छोटा है। छोटा है तो हम प्लस नहीं करेंगे, सीधा सीधा उतार लेंगे और यहाँ कितने डिजिट है, 3 है तो 3 डिजिट लगा देंगे। 8000 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इस अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप 4-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसमें आपको ज्यादा बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चैप्टर जो जिसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो जैसे आपका चैप्टर हो गया फ्रैक्शन वाला चैप्टर, उसमें कई टॉपिक हैं। फ्रैक्शन में ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है, ये सब चीजें हैं। आपका फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद जो टॉपिक मैंने करवाया है, जैसे आपका टॉपिक अभी गया है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसमें कई सारे कंसेप्ट हैं आपके, उसको याद रखिए। अभी आगे वाले चैप्टर आपके सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, हाँ? उसके बाद आपके पेरीमीटर है, एरिया वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर थोड़ा आपके लिए नए हैं और लेंथी चैप्टर है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000 में क्या करना है। अगर वो नंबर आधे से बड़ा है, आधा मतलब जो उसकी प्लेस जो मांग रहा है वो नहीं, अगर 100 मांग रहा है तो 100 का आधा 50 होता है, 50 से बड़ा है तो 1 प्लस करके 0 लगा दीजिए, अगर छोटा है तो सेम नंबर उतार के 0 लगा दीजिए। इसमें यही है, इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं है। और बाकी आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और कोई भी अगर इसमें समस्या है तो आप मुझको मैसेज करिए, पूछिए कमेंट में करके। और चैप्टर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।